हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ। ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, और प्रतिशत से संबंधित हमने जो भी टाइप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन थे उनको हमने हल कर लिया। और हमारी बुक है रामनिवास माथुरिया, इससे संबंधित जितने भी प्रतिशत में क्वेश्चन हैं आपको इसमें से और अदर इम्पोर्टेंट जहाँ से भी क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे जिनमें एक प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुए तो हारने वाले को 2400 मत कम प्राप्त हुए। तो बताओ जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। यानी कि ये टाइप नंबर 2 चुनावों से संबंधित है। चुनावों से संबंधित क्वेश्चन में दो उम्मीदवार होते हैं, दो उम्मीदवारों में एक की तो जीत होती है और दूसरा हार होता है। यानी कि इसमें मध्यम का बीच का नहीं होता है कि बीच वाले को कितना मिला, ओनली दो ही होता है, या तो हार या जीत। दो प्रत्याशी होते हैं, तो दो में से दोस्तों क्वेश्चन को हम हल करते हैं कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे जिसमें से एक प्रत्याशी को 60% मत मिले। यानी कि मैंने टोटल वोट 100 मान लिया, टोटल मत 100 मान लिए, जिसमें से 100 में से एक प्रत्याशी को 60% मत मिले। यानी कि टोटल में से ही तो 60% मिलेगा। टोटल में से यदि 60/100 निकाला, क्योंकि प्रतिशत लग रहा है 58 तो बटे में 100 करूँगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बच गया 60। यानी कि एक प्रत्याशी को कितना मिल गया, 60 मिल गया। टोटल में से एक प्रत्याशी को यदि 60 मिल गया तो दूसरे को कितना मिलेंगे, क्योंकि 100 में से -60 करूँगा तो कितना आएगा, 40 आएगा। यानी कि दूसरे को कितने मिलेंगे, 40। क्योंकि जब दोनों का योग करूँगा तो कितना आना चाहिए, 100, और 60 और 40 का योग कितना हो गया, 100। यानी कि एक को यदि 60 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले हैं, 40 मिले हैं। यहाँ तक क्वेश्चन में हल हो गया। आगे क्या बोला है, तो हारने वाले को 2400 मत कम प्राप्त हुए। यानी कि हारने वाले को 2400 मत क्या हुए, कम प्राप्त हुए। जबकि यहाँ पे ये हारने वाला है और ये जीतने वाला है। आपको भी पता है कि जो जिसके ज़्यादा मत है वो जीतेगा और जिसके कम है वो हारेगा। हारने वाला यदि ये है तो इसके नंबर इससे कितने कम मिल रहे हैं, तो इसके अंक मिल रहे हैं 20 कम मिल रहे हैं। यानी कि इससे इसको कितने कम मिल रहे हैं, 20 कम। जबकि हमारे क्वेश्चन में कितने कम मिल रहे हैं, 2400। तो 2400 के बराबर में 20 रखूँगा। 20 को 2400 के बराबर में क्यों रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये हारने वाले हैं, इसको कितना कम मिल रहा है, 20। तो ये भी एक ही बात है, 20 कम मिल रहा है, और यहाँ पे जो 2400 बोला है वो भी एक ही बात है। यानी कि क्वेश्चन में हमेशा समान मान होता है, उसको ही बराबर में रखा जाता है। 20 और 2400 का मान आपस में बराबर है, इसलिए इनको बराबर में रख दिया। 20 बराबर 2400 है तो एक बराबर कितना होगा, 120। एक बराबर यदि 120 है तो मान किसका चाहिए, तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। जीतने वाले को कितने मिले हैं, 60 मिले हैं। हारने वाले को कितने मिले हैं, 40 मिले हैं। पूछा किसके बारे में है, जीतने वाले के लिए पूछा है, तो जीतने वाले का कितना है, 60। जब एक बराबर 120 है तो 60 बराबर के 60 गुणा 120 करूँगा तो कितना आएगा आंसर, 7200। 7200 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि 7200 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपको मैं एक थोड़ा सा हट के तरीका बता रहा हूँ, उसके लिए आपको बेहतर रहेगा। यानी कि दोस्तों 20 के बराबर में, यानी कि जो 2400 मत है वो उससे कम मतों से हारा। यानी कि क्या बोला है क्वेश्चन में कि तो हारने वाले को 2400 मत कम मिले। 2400 मत कम मिले किसको, हारने वालों को। हारने वाले को यदि 2400 मत कम मिले, हारने वाले को यदि 2400 मत कम मिले, जबकि ये तो क्वेश्चन के हिसाब से है, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो तो हमेशा ऊपर रखते हैं। यानी कि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 2400 मत कम मिले, जबकि हमारे यहाँ पे सोल्यूशन करने से कितना मिला है, 20। यानी कि क्वेश्चन में तो 2400 के बराबर में क्या है, 20, तो बराबर को बट्टे में रखते हैं तो कोई समस्या नहीं। दोनों चीज़ सेम है, अगर बताना गलत है दोस्तों, क्योंकि दोनों चीज़ एक ही है। 2400 के बराबर में 20 है तो 2400/20 कर दिया। अब जिसका मान पूछा है उससे क्या करते हैं, गुणा। यानी कि 60 से क्या करते हैं, गुणा। यानी कि वापस बता रहा हूँ मैं कि 2400 को ऊपर रखते हैं, जो मान दे रखा है उसको हमेशा ऊपर रखो। जो मान बराबर में हमने क्वेश्चन को हल करने भी निकाला था उसको नीचे रखो, और जिसका मान पूछा है उससे मल्टीप्लाई करो, हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो 60 में 20 का भाग देते हैं तो 3 बार गया, और 2400 मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो कितना हो गया, 7200। यानी कि आंसर तो सेम ही है और सेम ही रहेगा आंसर तो, बट इसमें फ़र्क ये है कि इसमें आपको इतने से में ही सोल्यूशन मिल जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 7200। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। दो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मत प्राप्त करता है
परंतु वह दूसरे उम्मीदवार से 300 मत से हार जाता है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, यानी कि टोटल मत कितने हैं 100। ये आपको हर क्वेश्चन में मानना है। 100 में से एक उम्मीदवार को कुल कितने मत मिल गए 40%। यानी कि 100 में से एक उम्मीदवार को 40% यानी कि 40/100 कर दिया तो 100 से 100 कैंसिल हो गया तो कितना बच गया ओनली यहाँ पे 40। यानी कि एक कैंडिडेट को यदि यहाँ पे 40 मिल गया तो दूसरे को कितना मिलेगा, क्योंकि जब टोटल 100 है इसमें से एक को यदि 40 मिल गया तो दूसरे को कितने मिलेंगे 60 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि 100 में से टोटल में से यदि 40 एक कैंडिडेट को मिल गया तो दूसरे को कितना मिलेगा 60 मिलेगा। जब एक उम्मीदवार को 40 मिल गया तो दूसरे को कितना मिलेगा 60 मिलेगा। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, यहाँ तक तो हल कर लिया, परंतु वह दूसरे उम्मीदवार से 300 मत से हार गया। यानी कि दूसरे उम्मीदवार से कितने मतों से हार गया 300 मतों से हार गया। क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको मैंने यहाँ पे ऊपर रख दिया और जो यहाँ पे निकालना है वो देखते हैं। यानी कि हार और जीत किसकी हुई, जिसके 60 प्राप्त हुए वो तो जीत रहा है क्वेश्चन में, यानी कि जिसको 60 मिल रहे हैं वो तो क्वेश्चन में जीत रहा है और जिसको 40 मिल रहे हैं वो हार रहा है। जो हार रहा है वो कितने मतों से हार रहा है 20 मतों से हार रहा है। जबकि क्वेश्चन में कितने मतों से हार जाता है 300 मतों से, जबकि यहाँ पे कितने मतों से हार रहा है 20 से। यानी कि 300 के बराबर में क्या है 20 और जो क्वेश्चन में पूछा है उसको गुणा करेंगे। इसीलिए मैंने आपको जब वो भी पहले क्वेश्चन में बताया था वो इसीलिए बताया था कि जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको ऊपर रखेंगे हमेशा, जो हमने हल किया है और वो उस बराबर मान के बराबर आता है तो उसको नीचे रखते हैं और जो मान पूछा है उसको गुणा करते हैं। तो कुल मतों की संख्या, कुल मत हमने कितने माने थे 100, तो गुणा किससे कर देंगे 100 से। 100 में 20 का भाग दिया 5 बार गया और 5 गुणा 300 किया तो कितना हो गया 1500। यानी कि कुल मतों की संख्या कितनी हो गई 1500। हमारा क्वेश्चन कितना इजी रहा करने में, इसलिए बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको हमेशा ऊपर रखो, जो हमने हल करने पे बराबर मान निकाला उसको नीचे रखो और जिसका निकालना है मान उसका गुणा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। यानी कि टोटल मत कितने हैं 100। आगे देखते हैं, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 54% मत प्राप्त किए और वह 1440 मतों से जीत गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 प्रत्याशी थे जिसमें से एक उम्मीदवार ने टोटल मतों के 54% प्राप्त किया और वो 1440 मतों से जीत गया। तो कुल कितने मत पड़े टोटल पूछा है। टोटल वोट है 100 जिसमें से 10% यानी कि 100 का मैं 10% निकालूंगा 10/100। 100 से 100 कैंसिल होता है, बचता है कितना 100। यहाँ पे मेरे को ये करने में मज़ा नहीं आता, बट किसी को जो पहली बार पढ़ रहा है उसको समस्या आएगी यहाँ पे 10 माइनस क्यों किया। वो इसलिए किया कि 100 टोटल है उसका 10% निकालूंगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में चुनाव के क्वेश्चन में टोटल को 100 ही मानना है और 100 मान के क्वेश्चन करते हैं तो ईजी रहता है। और 100 में से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया तो 100 का 10% जब मैं निकालूंगा तो कितना आएगा ओनली 10 आएगा 100 का 10%। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया क्योंकि 100 का 10% कितना आ गया 10 और 100 में से यदि 10 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 90। यानी कि चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। आगे क्या बोला, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, बिल्कुल सही है। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के यानी कि टोटल मत कितने हैं 100। यहाँ पे 90 की बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का, कुल मत कितने हैं 100 का कितना 54%, 54/100 मत प्राप्त की। यानी कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 54% मत ही प्राप्त किया। 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बच गया 54। यानी कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए 54। जब जीतने वाले उम्मीदवार ने 54 मत प्राप्त किए तो 54 दोस्तों 100 में से नहीं करेगा, कितने से करेगा 90 में से। यानी कि 54 इसमें से कर लिया 90 में से। यानी कि 90 में से जब एक प्रत्याशी ने 54 अंक प्राप्त किए तो दूसरा कितना करेगा 36। यानी कि 100 में से 10 वोट गलत हो गए तो कितने बचे 90 ही। 90 में से 54 वैध मत है, 54 जीतने वाले ने प्राप्त किया और 36 भी वैध मत है, इसमें से दूसरे कैंडिडेट ने प्राप्त किया। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है वो कीजिए। क्वेश्चन में आगे बोला है और वह 1440 मतों से जीत गया। यानी कि कितने मतों से जीत गया 1440 मतों से जीत गया। क्वेश्चन के हिसाब से कितना 1440 यानी कि 1440 मतों से जीत गया। जबकि यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कितने मतों से जीत गया 18 मतों से जीत गया। यानी कि दोनों
आपस में बराबर है। यहाँ पे 18 मतों से जीत रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से 1440 से, और जो क्वेश्चन में पूछा है उससे क्या करते हैं, गुणा। क्वेश्चन में पूछा है तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। मत की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो कितने मत पड़ेंगे, 90 मत ही तो पड़ेंगे। 100 तो टोटल है, जिसमें से 10% मत नहीं पड़े, तो कितने बचे, 90। तो गुणा किससे करूँगा, 90 से। 18 5 90, 5 बार गया भाग, 1440 मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7200। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 7200, 7200 हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। मतदाता सूची के 10% उम्मीदवारों में अपने मतों का प्रयोग ही नहीं किया, यानी कि 100 टोटल वोट है, जिसमें से 10% वोटों का प्रयोग ही नहीं किया गया, यानी कि वो तो वोट ही नहीं डाले। आगे क्या बोला है, डाले गए मतों के 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि जितने वोट डाले उसमें से भी 20% वोट अवैध घोषित, यानी कि किसी ने 2 बार दे दिया, किसी ने 3 बार दे दिया, तो उससे 20% मतों को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। आगे क्या बोला है, सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुए, यानी कि सफल का यानी कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मत, यानी कि जितने भी वैध मत मिले उसमें से 55% मत प्राप्त हुए, और प्राप्त करके 2160 मतों से विजयी हो गया। तो बताओ हारने वाले प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले। यानी कि यहाँ पे हारने वाले प्रत्याशी के बारे में पूछा है कि कुल कितने मत मिले। आपको भी पता है कि टोटल वोट कितना है, 100 में से 10% अवैध घोषित हो गए। यदि 100 का 10% निकालूंगा तो कितना आएगा, 10, और माइनस किया तो कितना आएगा, 90। यानी कि बार बार ये निकालने की जरूरत नहीं है कि 100 में से यदि 10% मत अवैध घोषित हो गए तो कितने मत हुए, 10 बार। जब 10 मत अवैध घोषित हो गए, यानी कि 10 मतों का प्रयोग ही नहीं किया, तो कितने वोट बचे, 90। यानी कि अभी तक 90 वोट ही डाले गए, 90 मतों में से 20% मत अवैध घोषित हो गए, यानी कि 90 मत अब बचे हैं, जिसमें से 20% मत अवैध घोषित हो गए, यानी कि 20/100। तो 90 का 20/100 निकालूंगा तो 0 से 0, 0 से 0, 9 2 18, यानी कि 18 वोट, 18 मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। 18 वोट यदि अवैध घोषित हो गए, किसमें से, 90 में से यदि 18 वोट अवैध घोषित हो गए, तो अब वोट कितने बच रहे हैं, 72। यानी कि वैध मत कितने हैं, ओनली 72 है। यानी कि क्वेश्चन में वैध मतों की संख्या कितनी हो गई, 72। 100 टोटल है, 10 मत डाले नहीं गए, यानी कि 100 में से 10 मत तो डाले ही नहीं गए। कितने मत डाले, 90 मत। 90 में से 20% अवैध घोषित हो गए, कितने बजे, 72। यानी कि वैध मतों की संख्या कितनी है, 72। यानी कि जीतने वाले और हारने वाले का डिसीजन किस मतों पे होगा, 72 मतों पे। इस मतों को मैं वापस निकाल रहा हूँ आपको वापस, यानी कि टोटल मत यदि 100 है, जिसमें से 10 मतों का प्रयोग ही नहीं किया गया, यानी कि 10 मत तो डाले ही नहीं गए, कितने मत बचे, 90। 90 में से, यानी कि 10 मत तो ये नहीं डाले गए, 90 में से 20% मत अवैध घोषित। अवैध का मतलब वो वोट या तो 2 बार डाले गए हैं, या वो वोट ठीक से नहीं डले, कुछ ना कुछ इश्यू रहा होगा, इसलिए 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जब 90 मत बचे हैं जो डाले गए हैं, उसमें से भी 20% मत अवैध घोषित कर दिया, तो अब कितना बचेगा, 80 बटे क्या करूँगा, 100 करूँगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0, 9 8 कितना हो गया, 72। यानी कि वैध मतों की संख्या कितनी है, 72 है। 90 में से 18 मत अवैध घोषित हो गए, तो अब वैध मतों की संख्या कितनी है, 72। यानी कि जो भी गणना होगी क्वेश्चन में वो किस पे होगी, 72 पे होगी। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुए। यानी कि सफल का मतलब जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुए, यानी कि वैध मत तो कितने हैं, 72, जिसका 55/100 निकालूंगा। यहाँ पे ये वैध मत है, ये वैध मत है, और यहाँ पे वैध मतों का 55% निकालूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला है कि वैध मतों का 55% मत प्राप्त करके, यानी कि अभी प्राप्त करने के, यानी कि निकालना है 55%, उसके बाद में क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक पढ़ लिया। इसका निकालूंगा तो 11 5 55 और 11 20 100, सॉरी 5 20 100, इसमें भाग दिया तो इसका निकालने पे आ गया, यानी यहाँ पे 72 का 55/100 निकालूंगा तो इसको हल करने पे 39.6 प्राप्त होगा।
हल तो आपको भी करना है, यहाँ पे मेरे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 72 का 55/100 निकालूंगा तो कितना मिलेगा? 39.6। 39.6 मत प्राप्त किए किसने? सफल उम्मीदवार ने, यानी कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने प्राप्त की? 39.6। 39.6 आप वन टाइम याद रखना और इसको 72 के सामने जमाता हूँ, क्योंकि टोटल मत अब वैध मत कितने हैं? 72, जिसमें से एक उम्मीदवार को कितने मिल गए? 39.6 मिल गए। जब 72 में से एक उम्मीदवार को 39.6 मिल गई, यानी कि टोटल वैध मत तो 72 ही है। इसमें से एक उम्मीदवार को यदि 39.6 मिल गए तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे? यहाँ पे दूसरे उम्मीदवार को यहाँ पे 32.4 मत मिलेंगे। ओनली ये क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंटों में है, इसलिए आपको थोड़ा समस्या होगी। बाकी समस्या की कोई इश्यू नहीं है क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे ही कर रहे हैं, यानी कि वैध मत में से तो निकालना है, तो वैध मत में से 55% निकाल लिया तो 39.6 आ गया। ये तो जीतने वाला है और ये हारने वाला है। जीतने वाले को कितने कम मिले? क्वेश्चन में क्या बोला है? यानी कि जीतने वाले को 2160 मत से विजय हो गया, यानी कि 2100, यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, यहाँ से 32.4 प्राप्त किए और जीतने वाले को कितने प्राप्त हुए? 2160 मत प्राप्त हुए। इसमें से निकालेंगे, जीतने वाले को 3906 मत प्राप्त हुए, यहाँ पे 55% मत प्राप्त करके 2160 मतों से विजय हो गया। यानी कि 2160 मत ज़्यादा लेके, यानी कि जीतना तो एक वोट से होता है और 2160 मतों से जीत गया, यानी कि इससे कितने ज़्यादा अंक मिल गया? 7.2। जबकि क्वेश्चन में कितना बोला? 2160। 7.2 किसके बराबर है? 2160 के बराबर है। आगे पूछा किसके मान है? तो बताओ हारने वाले प्रत्याशी को, यानी कि हारने वाले प्रत्याशी के बारे में पूछा है। तो मान किसका पूछा है? 32.4 का मान पूछा है। यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को नीचे लेता हूँ, यहाँ पे कि टोटल है 2160 बटा 7.2 तो मान दे रखा है, और पूछा किसका है? हारने वाले का। तो 32.4 का मान पूछा है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9720 हारने वाले प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 9720। बाकी अब तो कुछ भी नहीं करना है, गुणा करना है, क्योंकि इससे पॉइंट कट गया। ये कितनी बार गया? 3 बार कट गया, यानी कि 30 बार। और 30 मल्टीप्लाई 324 से करूँगा तो कितना आएगा? 9720 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, ओनली मल्टीप्लाई ही करना है, गुणा भाग का ही काम है। जो यहाँ पे मेन जमाने का वो है, तो उसमें तो कोई आपको समस्या रही नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूँ के मूल्य में 20% की कमी होने से ललिता 320 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक गेहूँ खरीद सकती है। तो गेहूं का आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम रुपए में क्या था? यानी कि गेहूं के मूल्य में 20% की क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। जो पहले मैं आपको तरीका बता रहा हूं वो तो बुक का है, यानी कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी, 20% का मतलब 20 बटा, यानी कि 20 की कमी की 100 में से तो कितना बच गया? 80। यानी कि 20 की कमी की तो कमी को ऊपर रख दिया, 100 में से कमी की 20 की तो कितना बचा? 80। आगे क्या पूछा है? ललिता ने 320 रुपये में 5 किलोग्राम, यानी कि 320 रुपये में कितने किलोग्राम? 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीदता है। तो उस कंडीशन में तो हमारा जो बुक का मेथड है उस तरीके से तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हल हो गया। 0 से 0 कैंसिल होता है, 2 का भाग 8 में देंगे तो 2 4 8, 4 बार कट गया, और यहाँ पे 4 8 32, यानी कि 80 बार ये कट गया, और 80 में 5 का भाग लगाऊंगा तो कितना आंसर आएगा? 16। यानी कि गेहूँ का आरंभिक मूल्य कितना आ गया? 16। बाकी यदि आपको कटने में थोड़ी समस्या आ रही है तो यहाँ पे संख्या को आप अपने खुद से भी काट सकते हो, क्योंकि आपको यदि कटने में थोड़ा समस्या है तो इसको यहाँ से काटेंगे हम, तो 20/80 गुणा 320/5 करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 16। बट बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 16 जो आंसर आया है वो अभी आरंभिक मूल्य ही का ही आंसर आया है, यानी कि क्वेश्चन में अभी तक आरंभिक मूल्य का मान आया कितना? 16। यदि क्वेश्चन में घटा हुआ मूल्य का मान पूछा होता तो अभी क्वेश्चन में समय और भी लगता। तो ये बुक का तरीका है, कॉन्सेप्ट के तरीके से देखिए क्वेश्चन को तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। यानी कि आंसर तो कितना आ गया यहाँ पे? 16। दूसरा तरीका देखते हैं, सेकंड टाइप। इसमें सेकंड तरीका, यानी कि 20% की कमी का मतलब 20% की कमी का मतलब 1/5 होता है। यानी कि 20% का मैंने आपको फ्रैक्शन बताया था तो कितना हो गया था? 1/5। 1/5 में यानी 5 मूल्य था गेहूं का पहले का, यदि मूल्य कितना था? 5।
गेहूं का पहले का मूल्य यदि 5 था, जिसमें से कितने की कमी कर रहा है, 1 की। यदि 1 की कमी करी तो कितना बच गया, 4 मूल्य। 20% की कमी का मतलब 1/5 होता है। गेहूं का मूल्य यदि 5 था, जिसमें से 1 की कमी की, कितना हो गया, 4 मूल्य हो गया। उस कंडीशन में 320 रुपये में कितने किलोग्राम, 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद पाता है। यानी कि 5 रुपये का पहले मूल्य था, उसमें से 1 कम हो गया, 4 बच गया। उस कंडीशन में 320 रुपये में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीदता है। मेरे को यहाँ पे 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य नहीं निकाल के मेरे को 1 किलोग्राम मूल्य का गेहूं का मूल्य ही चाहिए, क्योंकि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य होगा तो क्वेश्चन थोड़ा और भी इजी रहेगा। तो 320 में 5 का भाग लगाऊंगा तो 5 6 30 और 5 4 20, यानी कि 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य का भाव कितना आ गया, 64 रुपये। यानी कि 1 किलोग्राम पे कितने अधिक मिल रहे हैं, 64 अधिक मिल रहे हैं। ओनली आपको हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में ओनली 1 केजी का ही मान निकालना है, तो क्वेश्चन इतना इजी हो जाएगा कि आप देखिए क्वेश्चन को कितने सेकंड लगते हैं हल करने में। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में ओनली एक ही सावधानी रखनी है कि यदि प्रारंभिक मूल्य तो 5 है और घटा हुआ मूल्य कितना है, 4 है। यदि घटा हुआ मूल्य यदि 4 है, अब क्वेश्चन में जिसका मान पूछा है ओनली इस लाइन को आप याद रखना हमेशा के लिए, क्वेश्चन इतना इजी होगा। यदि प्रारंभिक मूल्य का मान पूछा है, प्रारंभिक मूल्य का, जहाँ पे मैं पेन का मार्कर कर रहा हूँ, इनके प्रारंभिक मूल्य का मान पूछा है इसका, तो 4 का भाग लगाऊंगा। यानी कि 4 का भाग दिया तो 16 4 64, यानी कि आंसर कितना आ गया, 16, जो हमारे क्वेश्चन में पहले भी था। यानी कि ये आरंभिक मूल्य का मान पूछा है तो 4 का भाग, यानी कि इसका भाग लगाऊंगा बाद के मूल्य का। और यदि घटा हुआ मूल्य यानी कि माइनस, यानी कि घटा हुआ मूल्य का मान पूछा होता तो हमको यहाँ पे 4 का भाग नहीं लगा के यहाँ पे कितने का भाग लगाना होता, इस 5 का। ओनली आपस में इन दोनों का ही भाग लगाना है कि इसका भाग लगाऊंगा तो 5 एकम 5, 5 4 20, सॉरी 4 नहीं आएगा यहाँ पे, एक हासिल बचेगी 4, 5 2 10, यानी कि 2 बार ही जाएगा। और आगे कितना बच रहा है, 4 5 8 40, यानी कि 12.8। यानी कि यहाँ पे घटा हुआ मूल्य आ गया 12.8 और प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया, 16। क्वेश्चन में इससे ज़्यादा कुछ पूछ ही नहीं सकता इन क्वेश्चनों में। बस इन क्वेश्चनों की यहाँ पे पूरा सिस्टम खत्म है क्वेश्चनों का, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं घुमा सकता क्वेश्चनों में। तो प्रारंभिक मूल्य पूछा हो तो बाद वाले मूल्य का भाग लगाना, यानी कि 4 का निकाल लगाना है भाग। और यदि इस मूल्य का भाग मान पूछा हो तो किसका भाग लगाएंगे, 5 का। यानी कि आपस में एक दूसरे का मान निकालने के लिए एक दूसरे का भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे मान हमको किसका चाहिए था, यहाँ पे हमको मान किसका चाहिए था, ओनली प्रारंभिक मूल्य का। तो 64 में भाग किसका दिया था, इस 4 का, और 64 में भाग इस 4 का दिया था, तो आंसर कितना आ गया, 16। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 16। इसलिए ये मेथड आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। अब देखिए आगे का क्वेश्चन कितने इजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से 56 रुपये में 4 संतरे अधिक खरीद सकते हैं। तो बताओ संतरे का घटा हुआ मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन में बोला है कि संतरे के मूल्य में 30% की कमी, 30% का मतलब 30/100 लिखूंगा, क्योंकि इसको मैंने भिन्न में बदलना है हमको, तो अंश बटा हर में बदलना है। तो कितना आ गया, 3/10 आ गया। यानी कि संतरे का मूल्य पहले यदि 10 था तो 3 कम हुआ, तो अब मूल्य कितना बच गया, 7। यानी कि बेसिकली बात है कि 30% का मतलब 3/10 है। प्रारंभिक मूल्य 10 था, जिसमें से कितना माइनस हो गया, 3 माइनस हो गए, तो अब मूल्य कितना बचा, 7। उस कंडीशन में जब 7 बचा, उस कंडीशन में 56 रुपये में कितने, 4 संतरे, 56 रुपये में 4 संतरे अधिक खरीदता है। जबकि मेरे को 4 संतरे अधिक खरीद नहीं सकता, सॉरी 4 संतरे खरीद रहा है, उसका मान नहीं निकालना मेरे को, ओनली 1 संतरा अधिक खरीदता है, कितना भाव है वही निकालना है। यानी कि 4 का मान नहीं निकाल के मेरे को ओनली 1 का मान निकालना है। तो 56 में 4 का भाग दूंगा तो 1 4 एकम 4 और 4 4 16, यानी कि कितना आ जाएगा, 14। यानी कि एक संतरे कितने का अधिक खरीदा, 14 रुपये का। एक संतरा यदि 14 रुपये का अधिक का खरीदा तो आगे क्वेश्चन में जो भी पूछा है उसका मान हम निकाल देंगे। क्वेश्चन में आगे बोला है कि बताओ संतरे का घटा हुआ मूल्य क्या होगा। बताना चाहूँगा, जब इसका मान लेना होता हमको तो भाग किसका देते, 7 का, बट हमको मान किसका चाहिए, 7 का मान चाहिए, यानी कि घटे हुए मूल्य का मान चाहिए। तो भाग किसका देंगे, 10 का भाग देंगे किसमें, 14 में। 14 में यदि 10 का भाग दिया तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया
1.4, यानी कि संतरों का घटा हुआ मूल्य कितना आ गया 1.4। ये तो संतरों का घटा हुआ मूल्य आ गया। अब यदि प्रारंभिक मूल्य के लिए पूछा होता तो कितना आएगा, भाग किसका देंगे, 7 का भाग देंगे, तो 7 2 14, यानी कि 2 बार भाग गया। यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, 2 और 1.4। क्या यहाँ पे 2 और 1.4 क्वेश्चन में कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ये अनुपात है 2.2 और 1.4, यानी कि ये प्रारंभिक मूल्य है 2 और ये कितना है 1.4, ये प्रारंभिक मूल्य है। तो ये अनुपात में है, तो इसको आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे 56 है, यानी कि इसको 3 से गुणा करूँगा तो 3 2 6, और इसको भी 3 से गुणा करूँगा तो 4.2। यानी कि अब देखो संतरों का प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया 6 और बाद का मूल्य कितना आ गया 4.2। यानी कि इसको फर्स्ट वाले तरीके से करेंगे तो डायरेक्टली 4.2 आंसर आ सकता था। इस तरीके से भी आंसर तो डायरेक्टली है, ओनली इसको हमने यहाँ पे जो 4.2 आंसर है और ये 6 आंसर है, इससे पहले जो अनुपात था तो 2 अनुपात 1.4 अनुपात था, यानी कि इसको अनुपात में बदले तो 20:14 था। यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन में आपको यदि अनुपात में क्वेश्चन है और आपको मान नहीं मिल रहा और मान को यदि आपको आंसर से देखना है, मैच करना है, तो अनुपात से आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई समस्या है, 4.2 आंसर आ गया, फिर भी आपको समस्या आ रही है, तो हम सेकंड तरीके से करते हैं कि संतरे के मूल्य में 30% की कमी, यानी कि 30 की कमी होगी, और 100 में यदि 30 की कमी होगी तो कितना बचा 70, यानी कि हमारा ये पहला तरीका है। आगे क्या बोला है, उस कंडीशन में 56 रुपये में कितना 4 संतरे अधिक खरीदता है। ये 0 से 0 का आंसर हो गया, 7 8 56, यानी कि 8 बार गया, और 8 में 4 का भाग दूंगा तो कितनी बार, 2 बार, यानी कि प्रारंभिक मूल्य यहाँ पे कितना आ गया 6। यानी कि इसको मैंने हल किया यहाँ पे तो मेरे को कितना मिल गया, यहाँ पे 6 मिल गया, यहाँ पे कितना मिल गया, इन बराबर 6 ओनली मेरे को अभी प्रारंभिक मूल्य पूछा है, यानी कि ये प्रारंभिक मूल्य कितना आया 6। तो मैंने आपको दूसरा तरीका इसलिए बताया था कि अभी तक इसमें प्रारंभिक मूल्य यहाँ तक आया है, अभी तक घटा हुआ मूल्य और निकालना है, और घटा हुआ मूल्य निकाला है तो किससे निकालेंगे, 6 से गुणा किससे करेंगे, 30 की कमी यदि 100 में की तो 70 बटा क्या कर दिया 100, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 7 से 42, 42 में 10 का भाग देंगे तो कितना हो गया 4.2, यानी कि घटा हुआ मूल्य कितना आ गया 4.2। ये आपका पहला तरीका है जो बुक का, आपको जो अच्छा लगे वो रख लेना, मेरे हिसाब से वो तरीका सही रहेगा। उसमें ओनली आपको अनुपात में बढ़ना है कि ओनली अनुपात में, यहाँ पे उस क्वेश्चन में अनुपात में आपका आंसर आया था कि 2 और 1.4 आंसर आया था। अब यहाँ पे आपको मैच करना है कि 2 तिया 6 कर लो, और 14 × 42, यानी कि 4.2। अब 4.2 आंसर आ रहे हैं तो प्रारंभिक तो हो गया 6 और 4.2 ये हो गया। अब आपको पता है कि इसमें 5.6 आ रहे हैं तो इसमें प्रारंभिक मूल्य में अंतर होगा, इसलिए प्रारंभिक मूल्य तो 6 है तो 4.2 आंसर होगा। इसलिए जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है, तो चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या होगा। यानी कि चावल के मूल्य में कितने की कमी हुई, 25% की कमी हो गई। 25% का मतलब आपको पता है कि 25/100 किया तो कितना आ गया 1/4। ये भी पहली टाइप से भी हो जाएगा, दोनों टाइप से हो जाएगा, बट आपको जो तरीका अच्छा लगे वो रख लेना आप दोस्तों, अपने हिसाब से करना। यानी कि चावल का पहले का मूल्य कितना था 4, चावल का यदि पहले का मूल्य 4 था जिसमें से 1 की कमी हो गई, यानी कि 1 की कमी हो गई, कितना बच गया 3। उस कंडीशन में कोई व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है। कितने में, 600 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है। 10 किलोग्राम का भाव नहीं लेके 1 किलोग्राम का भाव लेना है यहाँ पे, और 10 किलोग्राम का भाव नहीं लेके यहाँ पे 1 किलोग्राम का भाव लिया तो यहाँ पे कितना आ गया 1/60, और जब 1/60 है तो 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो यहाँ पे कितना आ गया 60। यानी कि 1 किलोग्राम का भाव कितना है, 1 किलोग्राम पे कितना अधिक मिल रहा है 60। पूछा क्या है, तो चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य पूछा है तो किसका भाग देंगे, इस मूल्य का, और यदि प्रारंभिक का मान पूछा है तो किसका भाग देंगे 3 का। अब तो हम दोनों ही मान निकाल सकते हैं, प्रारंभिक मान पूछा हो तो किसका भाग देते हैं 3 का, तो 3 का भाग दिया तो 3 20 60, यानी कि प्रारंभिक मूल्य आंसर कितना आ गया 20 आ गया। यदि क्वेश्चन में बाद का मूल्य हमारे क्वेश्चन में पूछा है तो बाद का मूल्य भी निकाल लो, कोई समस्या नहीं है। तो बाद का मूल्य निकालने के लिए किसका भाग देंगे 4 का, तो 15 4 60, यानी कि बाद का मूल्य कितना आ गया 15।
प्रारंभिक मूल्य 20, बाद का मूल्य 15, दोनों ही आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में घटा हुआ मूल्य पूछा है, तो घटा हुआ मूल्य कितना है 15, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 15। यानी कि इस क्वेश्चन से फ़ायदा ये है कि हमारे इस क्वेश्चन से दोनों ही क्वेश्चन एक साथ हो जाते हैं, दोनों ही क्वेश्चन एक साथ हो जाते हैं कि प्रारंभिक मूल्य का भी मान आ जाता है और घटे हुए मूल्य का भी मान निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है, तो चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना है। सेम क्वेश्चन है, तरीका आपको यही फॉलो करना है तो काफ़ी बेहतर रहेगा। यानी कि 10% का मतलब 10/100 किया तो कितना आ गया 1/10 यहाँ पे मिल गया। 1/10 जब यहाँ पे प्राप्त हुआ तो चाय का मूल्य पहले यदि 10 था उसमें कितने की कमी हो गई 1 की, यानी कि पहले मूल्य चाय का 10 था उसमें 1 की कमी हो गई, कितना बच गया 9। उस कंडीशन में एक व्यापारी ने 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम, यानी कि 22,500 रुपये में कितने किलोग्राम 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है। 25 किलोग्राम का भाव नहीं निकाल के हमको कितने का मान निकालना है, ओनली 1 किलोग्राम का। 225 में 25 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 9 बार, और आगे कितनी है 2 जीरो है, ये बच रही है क्योंकि जीरो में भाग थोड़ी लगाया था। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम का भाव कितना आ गया 900 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम कितने अधिक मिल रही है 900, यानी कि 1 किलोग्राम का मान कितना आ गया 900 ग्राम, यानी कि 900 रुपये। 900 रुपये 1 किलोग्राम चाय अधिक खरीदता है 900 रुपये की। तो पूछा क्या है चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य, यानी कि ये भी घटा हुआ मूल्य पूछा है। घटा हुआ मूल्य पूछा है तो किसका भाग देंगे हम 10 का भाग देंगे, कितना बच गया यहाँ पे 90। और यदि प्रारंभिक मूल्य का मान पूछा है तो किसका भाग देंगे हम यहाँ पे, प्रारंभिक मूल्य का मान पूछा है तो यहाँ पे हम भाग देंगे किसका, इस 9 का भाग देंगे। तो 9 से 9 कितना आ गया 100, यानी कि प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया 100, जबकि घटा हुआ मूल्य कितना आ गया 90। अब बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको प्रारंभिक मूल्य तो ये 100 आ गया और बाद का घटा हुआ मूल्य कितना आ गया 90, यानी कि हमारा आंसर तो कितना आ गया 90। बट इस क्वेश्चन में एक डिफरेंट है कि हमारे जस्ट इससे पहले क्वेश्चन था उसमें अनुपात में क्वेश्चन था, तो उसमें आपका 1.4 और 2 हमको आंसर मिला था और घटा हुआ मूल्य कितना था 1.4, जबकि क्वेश्चन में आंसर आ रहा था 4.2। उसका मतलब यह है कि यहाँ पे भी ये इससे कितने गुना ज़्यादा है 10 गुना, और यहाँ पे भी इससे कितने गुना ज़्यादा है 10 गुना ज़्यादा, यानी कि मान वही है, ओनली ये अनुपात में है ऊपर का मान, और इसको चेंज किया तो यहाँ पे मूल संख्या आ गई, यानी कि घटा हुआ मूल्य कितना आ गया 90। का क्वेश्चन में तो 90 का ही मान पूछा है, घटा हुआ मूल्य का तो आंसर कितना हो गया 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। यदि इसमें कुल मजदूरों में x% की कमी होती है तो x का मान क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला कि कृषि फार्म पर कोई कर्मचारी काम करते हैं जिसमें से पहले 25% यानी कि 25/100 का मान निकालूंगा तो कितना आएगा 1/4, क्या हो रही है वृद्धि। दूसरी कंडीशन में भी 25/100 का मान निकालूंगा कितना आएगा 1/4, बट अब की बार क्या हो रही है कमी, पहले क्या हो रही थी वृद्धि, प्लस कर दिया। यानी कि पहले यदि कर्मचारी की संख्या 4 थी तो वृद्धि का यानी कि वृद्धि का मतलब प्लस होता है, तो अब बढ़ के कितनी होगी +1, यानी कि पहले यदि कर्मचारी 4 थे तो अब +1 हो गई तो कितना हो गया 5, यानी कि पहले कर्मचारी यदि 4 थे तो अब कितने हो गए 5। उस कंडीशन में मजदूरी कम कर दी गई, तो मजदूरी यदि पहले इसको 4 मिल रही थी व्यक्ति को तो अब 1 कम, यानी कि पहले 4 मिल रही थी मजदूरी तो अब 1 कम कितनी मिल रही है 3, यानी कि एक मजदूर का मूल्य यदि पहले 4 रुपये मिल रहा था तो 4 मजदूर का कितना मिल रहा था 16, ये शुरुआती मूल्य है। बाद में कितना मिल रहा है 5 थी 15, यानी कि 16 तो पहले मिल रहा था, अब बाद में कितना मिल रहा है 15, यानी कि कितने की कमी आई यहाँ पे 1 की कमी आई। और 1 की कमी आई किस पे आई 16 पे, क्योंकि 16 पे ही तो कमी की है, गुणा किससे करेंगे हम 100 से। 100 बटा यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, और इसको काटेंगे तो 4 25 100 और 4 4 16, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि इसमें पॉइंट में पूछा होता तो 4 का 25 में भाग लगाते और क्वेश्चन में आंसर हो जाता, बट इस क्वेश्चन में ओनली 25/4 ही आंसर दे रखा है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 25/4 आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 50% की क्या की जाती है वृद्धि, यानी कि 50% की वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत में कितने
भाग की कमी की जाए ताकि इसकी खपत पर कोई होने वाला व्यय पहले जितना रहे। यानी कि हमको क्वेश्चन में गलत कहाँ से होता है कि हमको जो बोला है उसके अलावा करते हैं तो क्वेश्चन में गलती होती है। 50% का मतलब 50/100 लिख दिया मैंने, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 दू 10। यानी कि पहली वस्तु का मूल्य 2 था, ये 2, 1 बढ़ गया क्योंकि वृद्धि हो रही है, वृद्धि का मतलब प्लस 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 3। पहले मूल्य 2 मिल रहा था, 1 बढ़ के कितना हो गया 3। तो इस खपत में कितने की कमी की जाए, यानी कि अब यहाँ से बढ़ के यहाँ पे आने में कितना बढ़ गया 1, तो यहाँ से घट के यहाँ पे जाने में कितना घटेगा 1, क्योंकि कमी के लिए पूछा है तो कितने की कमी करनी होगी 1 की। किस पे करेंगे कमी हम 3 पे, क्योंकि कमी करनी है तो यहाँ से यहाँ पे करनी है और वृद्धि यहाँ से हुई है। यानी कि कमी करनी है तो यहाँ से ही क्यों करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कितने की कमी की जाए ताकि इसकी खपत पर होने वाला व्यय पहले जितना रहे। यानी कि इसकी खपत पे होने वाला खर्चा पहले जैसा समान रहे, यानी कि उसके खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो दोबारा वही 3 से कितना आना है 2, तो 3 से 2 आना तो कितने की कमी करूँगा 1 की, और किस पे करूँगा 3 की। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 1/3 आंसर हमारे क्वेश्चन का आ जाएगा। यदि प्रतिशत में पूछा होता तो 100 से गुणा होता, पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितने भाग की कमी की जाए, तो कितने भाग की कमी की जाए 1/3, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1/3। आज के क्वेश्चन दोस्तों इतने ही हैं, जो हमारे टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 3 के और 2 के भी कुछ क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। आगे देखते हैं जो कल का एक क्वेश्चन में मैसेज में आया था व्हाट्सएप पे कि एक 5 नंबर क्वेश्चन में समस्या थी, टाइप नंबर फर्स्ट के 5 नंबर क्वेश्चन में कोई समस्या थी, तो इसके देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या में प्रति 5 वर्ष में 10% की वृद्धि होती है। यानी कि क्वेश्चन को यहीं से हल करते हैं कि 10% का मतलब 10/100 यानी कि 1/10, यानी कि प्रति 5 वर्ष, प्रति का मतलब प्रत्येक 5 वर्ष। यदि 5 वर्ष पहले 10% की वृद्धि, यानी कि पहले यदि 10 की वृद्धि हुई थी पहले 5 वर्ष में, 10 से बढ़ के कितनी होगी 1, यानी कि पहले 5 वर्ष में प्लस 1 बढ़ी कितनी होगी 11। ये ओनली 5 वर्ष का ही है, क्योंकि प्रति 5 वर्ष में बोला है कि प्रति 5 वर्ष में 10 से बढ़ के कितनी होगी 11, बट क्वेश्चन में आगे कुछ और भी बोला है। यदि शहर की जनसंख्या वर्ष 1990 में 13,43,10 रही हो, अब ये तो बीच में आ गई, इसका तो कुछ मान निकाल ही नहीं सकते, आगे क्वेश्चन को और पढ़ना पड़ेगा। तो वर्ष 1980 में कितनी थी, यानी कि 5 वर्ष में 10% है तो 5 वर्ष का और निकालना पड़ेगा, क्योंकि 80 वर्ष में और 90 में 1980 और 1990 में कितने वर्षों का अंतर है 10 वर्षों का, 10 वर्षों का अंतर है। तो 5 वर्ष का जब मैंने मान यहाँ पे निकाल लिया तो 5 वर्ष का और बाकी है। 5 वर्ष का 10 में से 1 बढ़ा कितना हो गया 11, फिर 5 वर्ष में 10 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो गया 11, क्योंकि दर समान है प्रत्येक 5 वर्ष में, क्वेश्चन में बोला है प्रत्येक 5 वर्ष में। अब यहाँ पे 10 गुणा 10 किया तो कितना आ गया 100, और 11 गुणा 11 किया तो कितना हो गया 121, यानी कि 1980 में कितना था 100 और 1990 में कितना हो गया 121, जबकि क्वेश्चन में 1990 में कितना हो गया 310, यानी कि 1,34,310 हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। ये किसका मान दे रखा है 1990 का, जबकि ये 1980 का है और ये 1990 का है मान। 1990 का मान यहाँ पे कितना है 121, और मान किसका पूछा है 1980 का, जिसका पूछा है उसको गुणा करो 100 से और जिसका दे रखा है उसको नीचे रखो। इसको भाग लगाऊंगा तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा 1110, 1110 बार जाएगा, गुणा 100 से करूँगा तो आंसर कितना आएगा 11130, यानी कि 1,11,000 आंसर आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में आंसर कितना आएगा 1,11,000। तो उम्मीद करता हूँ कि अब इस क्वेश्चन में भी आपको समस्या नहीं रही होगी। आज की क्लास तो यहाँ तक है। टाइप नंबर 2 पहले ही खत्म हो चुकी थी, ये आपका टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन पहले से बाकी था, वही है। थैंक यू दोस्तों।